हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर पुनः अपना जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके सभी आगामी एग्ज़ामों में क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस सेशन को मिस ना कीजिएगा। देखिए, हम लोग ज़्यादा टाइम विलम्ब नहीं करते, हम लोग पहला अपने क्वेश्चन लोग देखते हैं। हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने किसके साथ संधि की थी? तो अली नगर के साथ। किसके साथ? अली नगर के साथ। देखिए, जो हम लोग के नवाब सिराजुद्दौला जो थे, 20 जून 1976 ईस्वी को कलकत्ता पर क्या किए थे? वो आक्रमण किए थे और उसको आक्रमण करके क्या किए थे? जीत लिए थे। और जीतने के बाद कलकत्ता का जो नाम बदल कर क्या कर दिए थे, आएगा आपको कि अलीनगर की संधि के बाद जब वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला जो बने जब, तो उसको जीतने के बाद वहाँ कलकत्ता का नाम बदल कर क्या कर दिए थे? तो कलकत्ता का नाम बदल कर अलीनगर रखा था। क्या रखा था? अलीनगर। आपको आएगा फिर क्वेश्चन एक आता है कि काली कोठरी के घटना के नाम से किसे जाना जाता है? तो वहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला ने एक आक्रमण में 146 अंग्रेजी कैदियों को क्या किया था? बंदी बनाया था और एक छोटे से कमरे में क्या किया था? बंद कर दिया था, जिसमें सिर्फ 23 ही बच पाए थे। यानी इसी घटना को हम काली कोठरी घटना के नाम से जानते हैं। और इस कमरे में कमरे की लंबाई 18 फीट एवं चौड़ाई 14 फीट और ऊंचाई क्या थी? 10 फीट थी। कलकत्ता की देखरेख का उत्तरदायित्व जो था, अब क्वेश्चन आपका आएगा कि कलकत्ता की देखरेख का उत्तरदायी किस अधिकारी को सौंपा गया था? तो उनका नाम था आपका मानिक चंद्र। क्या था? मानिक चंद्र था। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? इसका आपका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट जो थी, प्रथम महिला कांग्रेस की क्या थी? अध्यक्ष थी। और मदन मोहन मालवीय थे, तो मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। एक आपके 1919 में लाहौर अधिवेशन में और एक 1918 के दिल्ली अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, इसके बारे में एक दो लाइन और हम लोग सुन लेते हैं। देखिए, आपको बोलेगा अगर कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, तो होगा आपका सरोजनी नायडू। कौन? 1925 में कानपुर में। और आपका बोलेगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वह सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। मात्र 40 वर्ष की उम्र में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1923 में। अब तक के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाले कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कितने साल के थे? 40 वर्ष के। कितने वर्ष के? 40 वर्ष के। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किए थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किए थे। आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक थे कौन? इसका जो राइट आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। आपको आ जाएगा कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। कब दिए थे? 1868 में। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। और आपका आएगा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। और प्रथम संपादक कौन थे? अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप लोग दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश यानी किस में है? उत्तर प्रदेश। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आपका आता है एक सरिस्का। जो सरिस्का जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और एक आपका आता है डम्फा अभ्यारण्य। किसके लिए है? कहाँ पर है? सॉरी, कहाँ पर है? मिजोरम में। और किसके लिए है? तो कोबरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोबरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कह रहा है
कि भारतीय वायुसेना अमेरिका में नाटो सदस्यों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का जो आपका नाम होगा क्या होगा? रेड फ्लैग। क्या होगा? रेड फ्लैग इस अभ्यास का नाम है। यानी कि नाटो में 29 देशों का क्या होता है? संगठन है। 29 देशों का क्या है? संगठन है। और नाटो सदस्य देश के बीच कैसा सक्रिय सैन्य समझौता है? कैसा है? सक्रिय सैन्य समझौता। देखिए हम लोग के जो नाटो का अगर बोले कि नाटो की स्थापना जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव के विरोध में अमेरिका के नेतृत्व में किया गया था। और आपका दे देगा कि इराक अफगानिस्तान के सैन्य अभियान का संचालन किसने किया था? तो किसने किया था? आपका नाटो ने किया था। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जो जनजाति है आपकी नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। और आपका संथाल जो है, संथाल जनजाति कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। और आपका हो जाएगा लाखड़ा मियो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मिजोरम में। और आपकी पासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि झारखंड में आपका संथाल जनजाति पाया जाता है, मिजोरम में लाखड़ मियो जनजाति पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पासी जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। कौन बनी थी? तो उच्चतम न्यायालय में भारत की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी थी। कौन थी? एम फातिमा बीबी बनी थी। और उच्चतम न्यायालय में आपके 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जबकि हम लोग के मूल जो संविधान जो बना था हम लोग का, तो मूल संविधान में 8 न्यायाधीश हैं। 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। और आपको बोल देगा अगर कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन न्यायाधीश मुख्य के सलाह पर की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, यानी इसमें होगा क्या होगा? एम फातिमा बीबी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को प्रावधान की संतुति निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी किस आयोग ने? देखिए इसका आपका राइट जो आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। आपका अगर आपसे पूछ देगा अगर आपसे फ्रेंड्स की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया था। जो कि कहाँ से? जो कि सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 के ए एवं अनुच्छेद 51 ए में क्या है? वर्णित है। और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितना है? तो आपका हो जाएगा 11। कितना? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका आपका राइट जो आंसर होगा 352। अनुच्छेद 352 में क्या है? निहित है। यानी कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। और अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन। और आपके अनुच्छेद 360 का बोलेगा तो हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। देखिए वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लागू हुआ है। वित्तीय आपातकाल अगर आपको बोलेगा तो अभी तक लागू नहीं किया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। कितनी बार लागू हुआ है? तो 3 बार। और तीसरी बार जो था हम लोग का, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो कितने बार लागू हुआ था? 3 बार लागू किया गया है। और 2 बार विदेशी आक्रमण के कारण, यानी कि 1962 में जब हुआ था आक्रमण, 1971 में, ठीक है। तो तीसरी बार जो हम लोग का था 1975 में आंतरिक अशांति, क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया। कब लागू किया गया था? तो 25 जून 1975 ईस्वी को। देखिए अब सशस्त्र विद्रोह और विदेशी आक्रमण के समय ही आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब जो है सशस्त्र विद्रोह एवं विदेशी आक्रमण के समय ही आपातकाल लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार लोकसभा
तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों के है। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों को है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है, आप लोग जान इस चीज को नोट कीजिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था, क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिक विकास करना था। क्या था? तीव्र औद्योगिक विकास करना था। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था किस पर था? तो पीसी महालनोबिस ने बनाया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था हम लोग का 1956 से 1961 ईस्वी के बीच चलाया गया था। और हम लोग का जो था एक विश्व के प्रथम देश जो था रूस है, जो कि नियोजित अर्थव्यवस्था चलाया। कब? 1928 में। कब चलाया था? तो 1928 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य हम लोग का उद्देश्य था वो कृषि का तीव्र विकास करना था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था आपका। और भारत में सांख्यिकी के जनक आपको बोल देगा तो किसको मानते हैं? तो पीसी महालनोबिस को। किसको? पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ पर? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में है। कहाँ पर है? आपका अजमेर में हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे किसके? तो सर सैयद अहमद खां जो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। किसके? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे। कब किए थे? तो आपका जो था 1920 में। कब? तो 1920 में। अगर आपको बोल देगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो आपका मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। कब? 1916 में। आपका बोल देगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने और कब किया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया था और 1920 में दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? तो दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कि कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की क्या थी? धर्म पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसमें नए पौधे पत्ती में से उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर होगा पथरस्ट में। देखिए पथ पथ स्पट से क्या होते हैं? नए पौधे क्या पत्ती उत्पन्न होते हैं। देखिएगा इसका पथ स्पष्ट पौधे के पत्ती से नए पौधे का क्या होता है? जन्म होता है। गुलाब के शाखा, देखिए गुलाब के जो शाखा है उसको बोलते हैं हम लोग तना, से नए पौधे का जन्म होता है। और कलम लगाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। जो कलम जो होता है यानी कि पौधे कोई भागों को छांट कर जो लगाया तो उसको हम लोग बोलते हैं कलम। ठीक है। देखिए आपका होता है क्लोन। क्लोन जो होता है अब प्राणी में बनाने लगे हैं। क्लोन जो है अब प्राणी के बनाने लगे हैं। सर्वप्रथम भेड़ा का क्लोन बनाया गया था। आपको बोलेगा कि सर्वप्रथम किसका क्लोन बनाया गया था? तो भेड़ा का। और प्रथम भेड़ा क्लोन तैयार कौन था? डॉली था। क्या था? डॉली। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि थॉमस एल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था किस चीज़ का? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने आपका आविष्कार किया था बिजली के बल्ब का। किसके? बिजली के बल्ब का। और आपको बोल देगा कि बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो के मैकमिलन ने। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कब? 1839 ईस्वी में। आपका कंप्यूटर का बोल देगा तो चार्ल्स बेबेज। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। और कब? तो 1942 ईस्वी में। आपका बोल देगा टेलीविजन का या इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार किसने किया था? इसका आपका राइट आंसर होगा टेलर फार्नवर्थ। कहाँ के थे? यूएसए के। और 1927 ईस्वी में किए थे। और टेलीविजन का बोल देगा यांत्रिक का केवल, इलेक्ट्रॉनिक का आपको थे टेलर फॉर्नवर्थ। और टेलीविजन का बोल देगा यांत्रिक में तो JL बेयर्ड। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? तो आपका हो जाता है गलकंड रोग हो जाता है, जो कि गले का रोग उसको बोला जाता है। यानी कि इसमें आयोडीन की कमी में से क्या होता है? घेंगा रोग की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का
कह रहा है कि पेट्रोलियम गैस होती है, तो पेट्रोलियम गैस क्या होती है, तो मीथेन होती है फ्रेंड, क्या होती है, मीथेन होता है। और एलपीजी गैस जो बोलेगा तो आपका उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन। और गोबर गैस का मुख्यतः घटक क्या है, तो मीथेन है। और गोबर गैस में कितना परसेंट आपको मीथेन पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 65%। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं। देखिए, एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक बोलेगा तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। एक आपका आता है संभारिक, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है और आपका न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, समान होता है। जस्ट उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखिए इसका आंसर हम लोग का क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, भिन्न होता है। इसका ऑप्शन जो होगा डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिक है। देखिए, इसका जो अनुवांशिक जो रोग है वो हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है। देखिए, यह रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जीन के माध्यम से जाता है। देखिए, जो जीन होता है डीएनए, उसी के माध्यम से, जीन के माध्यम से ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होते रहता है। इसके लक्षण जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसके शरीर के किसी भी भाग से ब्लड निकालने पर रुकता नहीं है। ये जिस भी व्यक्ति में पाया जाता है तो उसका जो लक्षण होता है, और जिस व्यक्ति के शरीर से हम लोग ब्लड निकालेंगे तो वो जल्दी क्या होता है, रुकता नहीं है। जो मलेरिया जो होता है आपका प्लाज्मोडियम, यानी कि उसको बोलते हैं प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया से होता है, यानी कि प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है। देखिए, जो रुई जो है वो संश्लिष्ट रेशा नहीं है। रुई जो है संश्लिष्ट रेशा नहीं है, क्या है, कृत्रिम रेशा है। देखिए, फाइबर जो होता है, फाइबर, ये फाइबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आपका सिंथेटिक्स। नेचुरल को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम, और सिंथेटिक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, नेचुरल को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक और सिंथेटिक को बोलते हैं कृत्रिम। यानी कि प्राकृतिक जो आपका हो जाएगा वो रुई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुई क्या है, प्राकृतिक हो जाएगा। और कृत्रिम में क्या होगा आपका, पोलिस्टर। ठीक है, क्या होगा, पोलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, सिद्धांत को निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसके आधार पर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि पृथ्वी सूर्य के इर्द घूमती है, इस कथन के आधार पर बनती है कि ऋतुओं के कारण बनती है। किसके कारण बनती है, ऋतुओं के कारण, ऋतुओं का बनना, ऋतुओं के बनना। देखिए, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी हम लोग का परिक्रमण करता है तो उसका क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, जो पृथ्वी हम लोग का जब घूमता है तो उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी लगभग जो होता है 24 आवर्स यानी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, और 365 दिन लगभग 6 घंटा पर सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी पूरा करता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कोयला जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है, नहीं है। कोयला जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला जो हम लोग का है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और भारत में सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो कोयला से प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो कोयला से प्राप्त होती है। कोयला जीवाश्म ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। कोयला के जलने से CO2 गैस में क्या होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, वृद्धि होती है। और कोयला को काला हीरा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोयला को काला हीरा कहा जाता है। और पीट जो होता है, पीट सबसे घटिया कोयला का किस्म है, यानी पीट जो होता है सबसे कोयले में सबसे खराब प्रकार का किस्म है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुग्ध है, दुग्ध क्या है, तो दुग्ध जो है आपका कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। क्या है, कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का
कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? इसका आपका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किस राज्य सरकार द्वारा मनुष्यों और वन जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अंतर्गत एंटी डिग्रेडेशन स्क्वाड की शुरुआत की गई है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा असम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि हाल ही के दिनों में देश के समाचारों की सुर्खियां रहा फास्टैग, यानी फास्टैग क्या है? तो फास्टैग आप लोग जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक टोल इलेक्शन सिस्टम है, जो टोल टैक्स पर जो हम लोग का टैक्स लिया जाता है, वो टोल इलेक्शन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक टोल इलेक्शन कलेक्शन सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइम मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रेटा थनबर्ग को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारत में स्पेन के टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आपका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। किसको? रोहित शर्मा को। तो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।